हाय एवरीवन, ए वार्म वेलकम टू लक्ष्य ऑनलाइन ट्रेनिंग। मैं ज्ञानदीप और आज मैं आप लोगों को टैली प्राइम में सिखाने जा रहा हूँ परचेस ऑर्डर प्रोसेसिंग। तो परचेस ऑर्डर प्रोसेसिंग या परचेस ऑर्डर प्रोसेस कैसे होता है, ये जो क्या क्या स्टेप्स इसमें हमें फॉलो करना होता है, सारा चीज़ मैं आपको डिटेल में प्रैक्टिकली बताने जा रहा हूँ। तो अच्छे से देखिए, ये वीडियो जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ताकि आप अच्छे से सीख सकें एक एक चीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। पहले थोड़ा सा थियोरेटिकल पार्ट में आप लोग को समझा देता हूं क्या होता है परचेस ऑर्डर प्रोसेस। तो यहां आप देख सकते हो ऑर्डर 30 पीस HP लैपटॉप, आपने ऑर्डर दिया 30 पीस ऑफ लैपटॉप्स। ओके, तो 30 पीस जब आप ऑर्डर देते हो, इसको हम लोग क्या करते हैं, हम इसे एज ए ऑर्डर हिसाब, हमारे जो टैली है, टैली प्राइम में, तो उसमें परचेस ऑर्डर करके एक आपका वाउचर है जहां पर आपको ये ऑर्डर लिखना होता है, यहाँ पर वहां पर स्टोर करना होता है, वहां पर आपको टाइप करना होता है। तो परचेस ऑर्डर में आप 30 पीस लैपटॉप ऑर्डर दे रहे हैं, मतलब किसी एक सप्लायर है या कोई एक कंपनी है जिससे आप 30 पीस लैपटॉप लेंगे। ठीक है, तो 30 पीस, मान लीजिए एक लैपटॉप का अराउंड 50,000 है या उससे कम है, जो भी है। तो ये जो है 30 लैपटॉप मतलब एक ह्यूज अमाउंट है। 30 लैपटॉप मतलब 5 लाख, 4 लाख, 6 लाख आपका पहुंच जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे हम लोग फ्लिपकार्ट में या फिर हम अमेजोन में ऑर्डर देते हैं, उसी तरह से है। पहले हम क्या करेंगे, एक रिकॉर्ड रखेंगे जो कि हमारा परचेस ऑर्डर होगा, जो वाउचर में हम एंट्री करेंगे। उसके बाद जब 30 पीस हम ऑर्डर दे देते हैं, 30 पीस हम ऑर्डर देने के बाद हम रिसीव करेंगे 25 पीस, मतलब हमको जो सप्लायर है उन्होंने हमको 25 पीस दिया और 5 पीस आउटस्टैंडिंग है, मतलब उन्होंने नहीं दिया। मे बी उनके पास शॉर्टेज हो सकता है स्टॉक का, जो सेम लैपटॉप सेम कॉन्फ़िगरेशन उन्होंने उनको देना था, लेकिन हो सकता है वो नहीं दे पा रहे। तो आपको 25 पीस का ही क्या मिला है, आपने ऑर्डर मतलब रिसीव किया है, 25 पीस आपको लैपटॉप फिजिकली मिला है। उसके बाद आपको इनवॉइस बनाना है, यहाँ पर 15 पीस दिया हुआ है, मतलब आप जितना अमाउंट पे करोगे उतना का ही आपको इनवॉइस बनाना है। अगर आप मतलब वाउचर बनाना है जो कि परचेस वाउचर होगा, जो ओनली 15 पीस होगा, क्योंकि आपके पास हो सकता है उतना अमाउंट ना हो। ठीक है, या फिर आप चाहते हो कि नहीं, मैं पहले इतना ही अमाउंट देता हूँ 15 का, और रेस्ट ऑफ द अमाउंट मैं बाद में दूंगा। जो हमारा जो 10 लैपटॉप रहेंगे, क्योंकि आपको तो 25 मिला है, तो 10 लैपटॉप का आप पैसा बाद में देना चाहते हो जो पेंडिंग है। उसके बाद आपने 5 रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट इसलिए किया क्योंकि आपका क्वालिटी इशू हो सकता है, ठीक है, ऑर्डर इशू हो सकता है, कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। तो आपने इसीलिए और 5 पीस क्या किया, रिजेक्ट कर दिया। पहले आपने 5 पीस तो उन्होंने दिया ही नहीं, फिर से आपने 5 पीस आपने रिजेक्ट कर दिया, तो आपका टोटल 20 पीस क्या हो रहा है, आप रिसीव कर रहे हो। ठीक है, तो क्योंकि आपने तो पहले का 5 पीस आपको मिला ही नहीं, फिर आप 5 पीस आप रिटर्न कर रहे हो डिफेक्ट या ऑर्डर मतलब क्वालिटी इशू के वजह से, तो हम उसे प्री क्लोज्ड भी कर सकते हैं। तो ये जो चीजें हैं, इन सब चीजों को हम अभी करेंगे एक एक करके, मतलब स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो मैंने जो चीज आप लोग को बताया है इसको ध्यान रखिए। और अब हम डायरेक्टली प्रैक्टिकल में प्रैक्टिकल कराएंगे, लेजर बनाएंगे और सारा चीज वहां पर मैं क्लियर करने जा रहा हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास प्रैक्टिकल। तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा प्रैक्टिकल क्लास। तो प्रैक्टिकल क्लास में हम अभी आप लोग को A to Z मतलब स्टार्टिंग से एंड तक सब कुछ आपको दिखाएंगे। पहले हम लेजर बना लेते हैं, क्योंकि ये कंपनी नया है, इन्फोकॉम प्राइवेट लिमिटेड। तो यहाँ पर हमने लेजर बनाया नहीं, तो सारे लेजर हम क्रिएट कर लेते हैं। पहला एक लेजर हम क्रिएट करेंगे, उसका नाम होगा अमित कैपिटल। तो यहाँ पर अमित कैपिटल अकाउंट हमने बना लिया। ठीक है, तो यहाँ पर हमने अमित कैपिटल अकाउंट बना लिया। एक सप्लायर अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, तो सप्लायर अकाउंट का नाम होगा जैसे कॉमटेक अकाउंट, जिससे हम सामान खरीदेंगे, और ये आ जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर। ठीक है, इससे हम सामान लेंगे, ऑर्डर देंगे इनको। तो इनका भी हमने एंट्री कर लिया है, लेजर बना लिया है। फिर हम परचेस अकाउंट एक बनाएंगे, जो कि परचेस अकाउंट के अंदर आएगा।
परचेस अकाउंट के अंडर आ जाएगा ये, और एंटर करते हुए हम फिनिश कर देते हैं। तो हमारा ऑलमोस्ट जो जो लेज़र बनाना था हमने बना लिया, बाद में और चाहिएगा तो हम अलग से लेज़र बना लेंगे, ठीक है। अब हम बैक कर लेते हैं और हम गेटवे ऑफ टैली में आ जाएंगे। बैक करने के लिए आपको एस्केप दबाना है, और लेज़र कैसे बनाते हैं मैंने कई सारा हमने वीडियो डाला है, उसमें आपको मालूम चल जाएगा लेज़र कैसे क्रिएट किया जाता है। और मैंने अभी भी बताया कैसे करके हमने लेज़र क्रिएट किया। हमने गेटवे ऑफ टैली से क्रिएट में जाकर लेज़र में जाकर यहाँ से हमने क्रिएट कर लिया, ठीक है। आपको ऑल्टर करना होगा तो ऑल्टर में जाके आप चेंजेस भी कर सकते हो। अभी हमें ऑर्डर देना है, क्योंकि हमारा जो कंपनी है इन्फोकॉम प्राइवेट लिमिटेड, हमारा एक नया कंपनी है या फिर आपका बिजनेस है या फिर आपका शॉप है, और हम HP लैपटॉप के साथ ही डील करते हैं, तो हम 30 लैपटॉप खरीदना चाहते हैं। तो यहाँ पर अब हम पहले क्या करेंगे, कैश रिसीव करेंगे। यहाँ पर जो मैंने लेज़र बनाया था, यहाँ पर आप देख सकते हो अमित नाम का, ये अमित जो है ये ओनर है इस कंपनी का इन्फोकॉम का। तो वो पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है, तो हम वाउचर में जाएंगे, पहले पैसा रिसीव करेंगे। तो ये जो ओनर है अमित कैपिटल अकाउंट, ये 10 लाख रुपये इन्वेस्ट कर रहा है अपने इस दुकान में इन्फोकॉम प्राइवेट लिमिटेड या उनका कंपनी में, ठीक है। तो 10 लाख रुपए उन्होंने यहाँ पर शो करवा दिया, कैश इन हैंड हमारे पास आ चुका है। आप बैलेंस शीट में जाएंगे, यहाँ पर देख सकते हैं आपके पास कैश इन हैंड 10 लाख रुपीस है, और इधर कैपिटल अकाउंट शो कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, हम स्टॉक बनाएंगे, क्योंकि हमें तो स्टॉक लेना है। स्टॉक का मतलब हम ऑर्डर देंगे, क्योंकि हम ऑर्डर प्रोसेस करें। तो हम वाउचर्स में जाएंगे, अदर वाउचर्स में जाएंगे, और यहाँ पर आपको शो इनएक्टिव्स में जाना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो रिसीप्ट नोट है, डिलीवरी नोट है, ठीक है। तो हम अभी यहाँ पर परचेस ऑर्डर जो है उसको हमें ऑर्डर को एक्टिव करना है। यहाँ देख सकते हैं परचेस ऑर्डर, कंट्रोल F9। तो यहाँ पर क्लिक करता हूँ मैं डायरेक्टली और येस कर देता हूँ, ये एक्टिव हो चुका है। और यहाँ पर पार्टी का नाम जो है वो है कॉमटेक, मैंने कॉमटेक को सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद यहाँ पर टर्म ऑफ पेमेंट, ये NEFT या फिर कैश के जरिए, मैं कैश ही देना चाहता हूँ, या NEFT भी आप कर सकते हो। इसके बाद अदर रेफरेंस अगर देना है तो दे सकते हो। टर्म्स ऑफ डिलीवरी क्या होगा, जो हम ऑर्डर देंगे उनको, तो वो कैसे करके हमें भेजेंगे। तो मान लो वो ट्रांसपोर्ट या कुछ, ठीक है, बाय रेल, बाय ट्रेन, व्हाट एवर इट इज। तो मान लो बाय ट्रेन वो भेज देंगे, या फिर बाय ट्रांसपोर्ट कुछ भी, ठीक है, या DTDC ऐसे करके आप कुछ लिख सकते हो यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर डिस्पैच थ्रू, ठीक है, डिस्पैच थ्रू कैसे भेजेंगे वो भी आप देख सकते हो। ये टर्म्स ऑफ डिलीवरी में आप कई सारे चीज़ कंडीशंस लिख सकते हो। तो यहाँ पर मैंने बाय DTTC या फिर ट्रांसपोर्ट लिख देता हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा कुछ मेंशन नहीं करना चाहता हूँ यहाँ पर। तो टर्म्स ऑफ डिलीवरी में आप पार्ट बाय पार्ट ऐसे भी लिख सकते हो, अदरवाइज इसको छोड़ दीजिए आप। इसके बाद डिस्पैच थ्रू, ठीक है, कैसे हमें मिलेगा चीज। तो हम क्या करेंगे, यहां पर लिख देते हैं बाय वैन। वैन के जरिए हमें मिलेगा, डेस्टिनेशन होगा बोंगाईगांव जहां पर ये सामान आएगा। इसके बाद आप एजेंट का नाम देख सकते हो, ठीक है, या जो है कैरियर का नाम दे सकते हो। तो मान लो रवि ट्रांसपोर्ट, ठीक है, मैंने यहाँ लिख दिया है। तो रवि ट्रांसपोर्ट, और यहाँ पर मैं व्हीकल का यहाँ पर डेट देना पड़ता है, तो डेट दे सकते हो, अदरवाइज हम नहीं देंगे। और यहाँ पर हम कुछ एक नंबर, डमी नंबर हम दे देते हैं, ठीक है। तो ये हमने दे दिया। इसके बाद एंटर करते हैं। इसके बाद हमारा कॉमटेक, इनका एड्रेस दे देते हैं। ये गुवाहाटी का है तो हम गुवाहाटी डाल देते हैं यहाँ पर, गुवाहाटी, ठीक है। ज़्यादा कुछ मैं नहीं देना चाह रहा हूँ। एंटर करते हुए इसको फिनिश करते हैं। चलिए, अब हमारा यहाँ पर ऑर्डर नंबर जो है, इसको हमको परचेस ऑर्डर नंबर हमें ये याद रखना होगा, जो भी हम यहाँ पर लिख रहे हैं। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर 101 दे दे रहा हूँ, परचेस ऑर्डर 101, ठीक है। इसके बाद हमने परचेस सिलेक्ट कर लिया। अब हम यहाँ पर स्टॉक बनाएंगे, ऑल्टर C प्रेस करके यहाँ पर डायरेक्टली हम लिख देते हैं HP लैपटॉप। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 15 इंच, ठीक है। Z सीरीज लिख देता हूं, ताकि हमें सीरीज का भी मालूम चले कौन सा सीरीज दे रहे हैं। और यहाँ पर हम ये नहीं देंगे, ग्रुप हम नहीं बनाएंगे फिलहाल। और यहाँ पर हम नंबर्स दे देते हैं
यहाँ हमने नंबर दे दिया और एंटर करके एक्सेप्ट कर लिया। एंटर करके आगे बढ़ते हुए यहाँ पर एक्सेप्ट करते हैं और हम जो क्वांटिटी है वो 1 अप्रैल को ही हमने ऑर्डर दिया। हमने टोटल 30 लैपटॉप्स दिया है और हमारा जो रेट है वो है 28,000 करके पर लैपटॉप। 8,40,000 का हमने ऑर्डर दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये ऑर्डर प्रोसेस किया है, मतलब हमने ऑर्डर दिया। जैसे आप फ्लिपकार्ट अमेजन में ऑर्डर देते हो, इस तरह से आपने यहाँ पर ऑर्डर दे दिया। ये ऑर्डर जब आप फाइनली दे देते हो, उसी के बाद ये एंट्री हो चुका है, मतलब आपको करना होगा। अब आपको सामान मिला, तो आपको जो सामान मिला वो कितना मिला? आपने 30 ऑर्डर दिया था, आपने रिसीव किया 25, तो आप रिसीव कर लो 25। तो उन्होंने बोला कि भाई हम 25 ही दे पाएंगे क्योंकि सेम मॉडल का जो प्रोडक्ट है वो नहीं है। तो कोई बात नहीं, हमें 25 ही दीजिए आप। तो हम वाउचर्स में जाएंगे, हम यहाँ पर फिर से और अदर वाउचर्स में जाएंगे और शो इनएक्टिव में जाएंगे और यहाँ पर डिलीवरी नोट है और रिसिप्ट नोट है। आपको रिसिप्ट नोट को क्लिक करके इसे एक्टिव कर लेना है, क्योंकि आप रिसिप्ट कर रहे हो। तो रिसिप्ट नोट में यहाँ पर आप एक रेफरेंस नंबर दे दो, RECIPT रिसिप्ट, और यहाँ पर हम दे देते हैं PUR परचेस। जो ऑर्डर था वो था 101। तो मैं बस सिमिलर जो ऑर्डर नंबर था वही मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, बस आगे मैंने लिख दिया रिसिप्ट और एंटर करते हुए ये कौन सा डेट में आपको रिसीव हुआ वो डेट आप दे सकते हो। मान लो मैंने 30 एक महीना लग गया, तो यहाँ पर मैं दे देता हूँ 4, ठीक है। तो यहाँ पर ये डेट काम नहीं करेगा, एडुकेशनल मोड है, तो फिर मैं 1/5 दे देता हूँ, मतलब 1 मई को हम रिसीव कर रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पर भी आपको डेट चेंज करना होगा 1/5 1 मई, और एंटर करते हुए यहाँ पर हम कॉम्टेक्स से रिसीव कर रहे हैं। ऑर्डर नंबर जो हमने ऑर्डर परचेस ऑर्डर में डाला था वही यहाँ पर सिलेक्ट करना है, एंड ऑफ लिस्ट, और एंटर करते हुए सारा डिटेल ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर इसे एंटर करते हुए इसे फिनिश कर दीजिए और परचेस अकाउंट सिलेक्ट कीजिए और आपका जो भी सीरीज था, जो भी लैपटॉप, जो भी क्वांटिटी था, ऑटोमेटिकली यहाँ पर शो करेगा, क्वांटिटी वगैरह सब कुछ। और यहाँ पर आप रिसिप्ट नंबर, रिसिप्ट परचेस 101 ही सिलेक्ट करेंगे। फिर आपका जो परचेस ऑर्डर नंबर था, दोनों सिमिलर है, सिलेक्ट कर लिया, मतलब सही है। एंटर करते हुए एंड ऑफ लिस्ट करेंगे, मतलब आपने यहाँ पर आपका एक चीज़ आपको याद रखना होगा, यहाँ पर हम सिर्फ 25 रिसीव कर रहे हैं, तो हम 25 ही यहाँ पर डालेंगे, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन था यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ पर ओनली 25 पीस हमने रिसीव किया है, ठीक है। तो हम 25 ही यहाँ पर शो करेंगे। तो एंटर करते हुए 7 लाख रुपए का हमने सामान रिसीव्ड कर लिया है। एंटर करते हुए डिस्पैच फ्रॉम गुवाहाटी और शिप टू बंगाईगांव, बस इसको हम यहाँ पर एंट्री कर देते हैं। तो यहाँ पर हम एंटर करते हुए मोड बाय रोड, और यहाँ पर व्हीकल टाइप ये सब रेगुलर दीजिए या नॉट एप्लीकेबल देने से भी चलेगा फिलहाल। एंटर करते हुए इसको फिनिश कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि जब आपके पास जो प्रोडक्ट्स आएंगे उसके साथ आपका एक डिटेल रहेगा, एक इनवॉइस रहेगा या फिर एक रिसीप्ट नोट रहेगा, उसी को यहाँ पर एंट्री करना है। वही हम यहाँ पर एंट्री कर लिए हैं। अब हमारा ऑर्डर हमने दिया था 30, लेकिन हमने रिसीव किया 25। अब हम बैक करेंगे, बैक करके हम चाहते हैं कि हमें और प्रोडक्ट का ज़रूरत नहीं, हम सेटिस्फाई है 25 से। हमें जो 5 मिलना था हम उससे कैंसिल कर देते हैं, पहले ही क्लोज कर देते हैं, क्योंकि बाद में वो भेज सकते हैं। तो हम डिस्प्ले रिपोर्ट में जाके हम यहाँ पर जाएंगे स्टेटरी रिपोर्ट में, यहाँ पर हम चेक करेंगे। यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा, हमें स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में जाके यहाँ पर मिलेगा आपको। परचेस ऑर्डर आउटस्टैंडिंग में जाएंगे और यहाँ पर आपको जाना होगा ऑल ऑर्डर्स में चलते हैं हम, और यहाँ आप देख सकते हो 25 जो बैलेंस क्वांटिटी आपका 30 है, इसमें बैलेंस आपको 5 कम दिखा रहा है। तो हम चाहते हैं कि इसे हम क्लोज कर दें, ठीक है। तो इसको क्लोज करने के लिए आप यहाँ पर, तो इसको क्लोज करना है हमें। तो यहाँ आप देख सकते हैं एक बटन है प्री क्लोज करके, इसमें आप क्लिक कीजिए और यहाँ पर आप 5 दे दीजिए, ताकि आप, और आपको जो आपने जो 30 दिया था आपको 30 नहीं चाहिए, आप 25 ही चाहिए। प्री क्लोज कर देते हैं और यहाँ पर रीज़न लिख देते हैं कि नो नीडेड या फिर वी ऑलरेडी हैव, ठीक है, या कुछ भी आप लिख सकते हैं अपना रीज़न जो भी है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नो नीडेड
राइट नाउ, ठीक है, या आप लिख दीजिए कि मेरा क्वांटिटी हो चुका है, जितना मिला इनफ है। तो मैं नो नीड राइट नाउ, जस्ट यहाँ पर मैं राइट नाउ लिख देता हूँ। एंटर करते हुए फिनिश कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये प्री क्लोज हो चुका है और हम अब बैक करेंगे। बैक करके जब हम बाहर आएंगे, एकदम बाहर आना है आपको गेटवे ऑफ टैली में, और यहाँ से आपको एक बार बैलेंस शीट में चेक करना है। तो यहाँ देख सकते हैं आपके पास 7 लाख का माल आपके पास है, 25 क्वांटिटी दिखा रहा है। यहाँ देखिए पेंडिंग 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 का मतलब है कि आपने रिसीव कर लिया लेकिन आपने इन्वॉइस जनरेट नहीं किया, इन्वॉइस आपने नहीं बनाया, परचेस जो वाउचर है वो अभी अभी तक आपने नहीं किया। परचेस बिल टू कम, ठीक है। तो आपको पेमेंट करना होगा, एक बिल बनाना होगा, आप पेमेंट करोगे तब जाके आपका बिल बनेगा, है ना। तो आप उनका पैसा जो है वो आप देना है तो आप दे सकते हो। तो हम एक काम करते हैं, पहले तो हम बिल बना लेते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमने जो 25 खरीदा उसमें से हम 15 जो लैपटॉप है यहाँ पर लिखा हुआ है आप देख सकते हो, यहाँ पर हम मेक इनवॉइस 15 पीस, ठीक है, 15 पीस का हम उनको पेमेंट करेंगे, इसलिए 15 पीस का हम क्या करेंगे, इनवॉइस बनाएंगे परचेस में। तो हम परचेस वाउचर जाएंगे, अभी परचेस वाउचर यहाँ पर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर क्लिक कीजिए और यहाँ आप लिख दीजिए परचेस ऑर्डर, यहाँ पर आप दे दीजिए जो आपका नंबर था, परचेस ऑर्डर नंबर, डेट दे दीजिए, और आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट को सिलेक्ट कीजिए, यहाँ पर रिसीप्ट नोट जो था उसका नंबर सिलेक्ट कीजिए, एंड ऑफ लिस्ट करते हुए एंटर कीजिए। यहाँ पर रिसीप्ट नोट जो है ये आपको सही सिलेक्ट करना होगा, अदरवाइज आपका एंट्री गलत हो सकता है। एंटर एंटर करते हुए परचेस अकाउंट, इसके बाद आपका लैपटॉप यहाँ पर जो 25 दिखा रहा है, यहाँ पर आपको दिखाना है आप 15 का ही अभी फिलहाल क्या कर रहे हो, पेमेंट करोगे, इसलिए 15 का आपने इनवॉइस बना लिया 15, ठीक है। तो 4,20,000 का आपको पेमेंट करना है, आपने इनवॉइस बनाया, और यहाँ पर आप गुवाहाटी दे दीजिए जहाँ से आपका प्रोडक्ट आ रहा है, और एंटर करते हुए यहाँ पर रोड मैंने दे दिया, एंटर करते हुए फिनिश कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर हम ऑन अकाउंट, ठीक है, हमने कोई एडवांस पेमेंट नहीं किया था, हमारे पास सामान आ चुका है। 15 का मैं क्या कर रहा हूँ, अभी पेमेंट करना है। तो 15 का जो पेमेंट होगा वो हम कहाँ से करेंगे, यहीं से करेंगे पेमेंट। पेमेंट में चले जाते हैं तो हम कैश पेमेंट करेंगे, एंटर करते हैं, और कॉम्टेक को जो है 4,20,000 के यहाँ पर देख सकते हैं, जो भी इन्वॉइस आप बनाओगे वही आपको यहाँ पर देना होगा। 4,20,000 का हम क्या कर रहे हैं, इनको पेमेंट कर दे रहे हैं ऑन अकाउंट, ठीक है, और इसको हम क्लियर कर देते हैं। तो ये हो चुका है। अब हम बैक करेंगे, बैक करने के बाद जब आप बैलेंस शीट में जाओगे, यहाँ पर आप देख सकते हो आपको 2,80,000 ही देना है, 2,80,000 देना है, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि बिल कम्स ऑन। अब आपके पास 10 क्वांटिटी पेंडिंग है, क्योंकि आपने 15 का बिल बना दिया है, पेंडिंग है ये। तो आप चाहते हो कि सॉरी, अब क्या हुआ कि मान लीजिए कंडीशन में आपको दे देता हूँ कि मान लीजिए आपका 5 जो लैपटॉप है, इस 10 जो पेंडिंग आपने इन्वॉइस बनाया नहीं, इसमें से 5 जो लैपटॉप है वो आपका डिफेक्ट है, तो आप रिटर्न करना चाहते हो, तो उसको बोलते हैं रिजेक्शन आउट। तो रिजेक्शन आउट को कैसे करेंगे हम, उसको हम बैक करेंगे, इसको बैक करते हैं। बैक करने के बाद हम वाउचर्स में जाएंगे, और यहाँ पर आप अदर वाउचर्स में जाना है। यहाँ पर आप देख लीजिए, क्वेश्चन भी देख लीजिए, रिजेक्ट 5 पीस। तो यहाँ से मैं 5 क्वांटिटी को रिजेक्ट करूंगा। इसके लिए मुझे जाना पड़ेगा, यहाँ पर मुझे जाना पड़ेगा, और यहाँ पर आप देख सकते हो रिजेक्शन आउट, और यहाँ पर इसे एक्टिव करते हुए यहाँ पर आप कॉम्टेक को सिलेक्ट कीजिए, और यहाँ पर आपको देना होगा आइटम HP लैपटॉप जो है वो, आप रिसीप्ट नोट को आपको सिलेक्ट करना होगा। ये याद रखिए यहाँ पर 5 है, अब 5 में से सॉरी 10 था, तो मैंने 5 को यहाँ से क्या कर रहा हूँ, यहाँ से रिजेक्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर एंड ऑफ लिस्ट करते हुए हम कंप्लीट कर देंगे। हमने रिजेक्ट कर दिया, मतलब जो 10 लैपटॉप का हमारा जो पेंडिंग था, जिसका पेमेंट हम करने वाले थे, लेकिन उसमें से 5 हमारा डिफेक्ट आया या क्वालिटी इश्यू था, इसलिए हमने 5 रिजेक्ट कर दिया। अब हमारा रिजेक्ट हो चुका है। अब हम बैक करेंगे, बैक करते हुए अब हम चले जाते हैं, फिर से वाउचर्स में चले जाएंगे, या फिर आप बैलेंस शीट में चेक कर लीजिए, यहाँ पर 1,40,000 ही आपको अभी देना होगा। यहाँ आप देख सकते हैं ओनली 5 लैपटॉप का आपको इन्वॉइस बनाना है। अब हम बैक करेंगे, बैक करते हुए हम बाहर आएंगे,
और इसके बाद हम चले जाएंगे वाउचर्स में। वाउचर्स में जाने के बाद हम यहाँ पर पहले हम परचेस बिल पहले बनाना पड़ेगा, ये आपको याद रखना है। और यहाँ पर हम परचेस स्लैश ऑर्डर, ठीक है, और यहाँ पर फिर से हम 101, और इस बार हम अगर आप डेट अलग देना चाहते हो, सॉरी, F2 दबा के मैं 25 दे देता हूँ। हाँ, 25 मैंने दे दिया। यहाँ पर हमारा जो डेट है ये भी मैं चेंज कर देता हूँ 25, और एंटर करते हुए कॉमटेक को मैं जो है कॉमटेक का नाम मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। रिसीप जो हमने रिसीव किया था वही रहेगा, रिसीप नोट, ठीक है, उसी का जो नंबर होगा वही रहेगा। यहाँ पर एंटर करते हुए फिनिश कीजिए, आगे बढ़ते हुए यहाँ पर परचेस, और यहाँ पर आप देख सकते हो आप रिसीप जो हम कर रहे हैं ओनली 5, ठीक है, मतलब यहाँ से जो रिसीप्ट नोट था उसी में ऑटोमेटिकली यहाँ पर 5 आ चुका है, क्योंकि हमने 5 रिजेक्ट आउट कर दिया है, मतलब वो रिजेक्ट हो चुका है, हमने उसे भेज दिया उनको। तो हमें सिर्फ 5 लैपटॉप का ही पेमेंट करना है, 1,40,000, इसीलिए हम ये इन्वॉइस बना रहे हैं परचेस, ठीक है। एंटर करते हुए इसको फिनिश कीजिए। यहाँ पर आप गुवाहाटी लिख दीजिए, क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट है वो गुवाहाटी से आ रहा है। और इसके बाद यहाँ पर एंटर करते हुए यहाँ पर हम लोग रोड एंटर करिए और फिनिश कर दीजिए। तो ऑन अकाउंट 1,40,000। अब ये हमारा हो गया कंप्लीट, बिल रेडी हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप सन्ड्री क्रेडिटर कॉमटेक का नाम क्लियरली मेंशन है कि उन्हें और 1,40,000 रुपये हमें देना है। बैक करते हैं और हम वाउचर्स में जाकर हम यहाँ से जो पेमेंट है, उनका जो पेमेंट है कैश, वो कैश पेमेंट कर देते हैं, और नाम है उनका कॉमटेक। तो कॉमटेक का जो है रिमेनिंग 1,40,000 यहाँ पर शो कर रहा है, वही हमें पेमेंट करना है। तो ऑन अकाउंट जाकर हम पेमेंट कर देते हैं। यहाँ पर कोई एडवांस पेमेंट नहीं चल रहा है, कुछ नहीं चल रहा है, ठीक है। तो जैसे मैं इसे एंटर एक्सेप्ट करता हूँ, मेरा पूरा डील क्लोज हो चुका है। तो मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ, ये एक बार आप देख लीजिए इस चीज़ को। पहले आपको ऑर्डर देना है, जैसे फ्लिपकार्ट अमेज़न में आप ऑर्डर देते हो। ऑर्डर देने के बाद वो एक्सेप्ट करने के बाद वो आपको भेज देता है प्रोडक्ट। तो मान लो अगर उनके पास 30 प्रोडक्ट नहीं है तो वो 25 हमें भेजा है, मतलब हमारा जो जनरल डील होता है जनरली। फ्लिपकार्ट में तो अलग है, अमेजोन में क्या होता है, जो है प्रोडक्ट आप उतना का ही क्वांटिटी ले सकते हो। लेकिन यहाँ पर ऐसा होता है, आपको किसी दुकान के साथ आपका ऑलरेडी एक डील हो रहा है, आप उनको जानते हो, पहचानते हो, तो आपने दिया 30 और हो सकता है उनके पास नहीं है तो उन्होंने 25 आपको दिया। तो आपने 5 जो था वो आउटस्टैंडिंग था, उसको आपने प्री क्लोज्ड कर लिया पहले ही। उसके बाद आपने 15 का इन्वॉइस बनाया, 15 लैपटॉप का पेमेंट किया, क्योंकि हम ये पूरा का पूरा जो है क्रेडिट में खरीद रहे हैं। पेमेंट मतलब हम बाद में दे रहे हैं, क्योंकि उनके साथ हमारा अच्छा रिलेशन है, इसलिए सोच लीजिए। हमने क्या किया, उसके बाद 15 लैपटॉप का इन्वॉइस बनाया, 10 लैपटॉप का हमने पेंडिंग रखा। बाद में हमने 5 रिजेक्ट कर दिया क्योंकि कुछ क्वालिटी इशू था। उसके बाद हमने 5 को जो था वो रिजेक्ट आउट भी कर दिया, इसलिए हमें सिर्फ 5 लैपटॉप का ही पेमेंट करना था, फिर हमने कर दिया। तो इस तरह से ये जो परचेस ऑर्डर प्रोसेस का डील होता है। तो आई थिंक आप लोग को परचेस ऑर्डर प्रोसेस काफ़ी अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर कोई डाउट है या क्लियर नहीं हुआ है, 1 या 2 बार इस वीडियो को अच्छे से देखिए विदाउट स्किप, तभी आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं आज का क्लास यहीं पर समाप्त करता हूँ। अगर कोई भी आप लोग को डाउट या इश्यू होगा, प्लीज़ हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, और हमारा जो लक्ष्य ऑनलाइन चैनल है इसको सब्सक्राइब कीजिए। लक्ष्य ऑनलाइन ट्रेनिंग, ये हमारा चैनल का नाम है, और हमारा फिजिकल इंस्टीट्यूट जो है वो लक्ष्य कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आपका लोअर असम के ऑपोजिट शिवम नगर में है। आप यहाँ आकर फिजिकली भी सीख सकते हो। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।